नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से खरखोदा के बारे में बारीकी से बताने का काम करने वाले हैं कि खरखोदा में इतना सब कुछ क्या हो रहा है। सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है, तो बात करें खरखोदा। सबसे पहले आ गया खरखोदा। खरखोदा कहाँ पड़ता है? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है खरखोदा। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट। सोनीपत की बात करें तो एनसीआर से लगता एरिया है। जीटी रोड, ग्रैंड ट्रक रोड जिसे बोलते थे, ग्रैंड ट्रक रोड से लगता एरिया है। काफ़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ आसपास में हैं। और बात करें तो सिंधु गांव है दिल्ली में, उस एरिया के कारण इस पे सिंधु बॉर्डर लगता है। अब हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा खरखोदा। तो बात करें अगर खरखोदा की, तो खरखोदा में क्या आएगा, क्यों इतना फेमस है एकदम खरखोदा हो गया, उस मुद्दे को देख लेते हैं। खरखोदा कब से फेमस होना स्टार्ट हुआ? बात करें खरखोदा की तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ दिन पहले पीएम मोदी द्वारा अनाउंसमेंट की गई कि मारुति का प्लांट जो गुड़गांव में है, वो खरखोदा में शिफ्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो प्लांट बनेगा, पहले उसकी विशेषताएं जान लेते हैं, फिर आसपास में कहाँ ज़मीन खरीदने में फ़ायदा है उसको जानने का काम करेंगे। सबसे पहले पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। 900 एकड़ ज़मीन में ये प्लांट बनेगा भाई। 900 एकड़ में कुल प्लांट बनेगा। 800 एकड़ की अगर बात करें तो गाड़ियों का निर्माण, जो कारों का निर्माण होता है, वो 800 एकड़ में होगा। अब मारुति दो शब्दों से मिलकर बनता है। एम से होता है मारुति और एस साथ में आता है, एस से होता है सुजुकी। तो भारत में जब कारों का निर्माण कार्य के लिए कोई विदेशी कंपनी आती थी, जैसे यहाँ पर सुजुकी विदेशी कंपनी आ गई, तो उसे मारुति के साथ मिलकर काम करना पड़ा। पहले आपने देखा होगा मारुति का लोगो कुछ ऐसा आता था, ऐसा कुछ लोगो था। अब ऐसा कुछ लोगो आता है, एस बना हुआ। तो इस प्रकार मारुति सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है भारत की। वैसे बड़ी कंपनियों में तो और भी कंपनियां शामिल होती हैं, लेकिन मारुति सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। तो ये कहाँ आ रही है? यार ये खरखोदा में। इससे पहले कहाँ आई थी? इससे पहले की अगर बात करें तो इससे पहले आई थी गुरुग्राम में। गुरुग्राम, ये भी हरियाणा का ये किस्सा है। गुरुग्राम में आई थी मारुति। वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ की जो ज़मीन है ना, अगर ज़मीन की बात करें तो खरखोदा की ज़मीन बहुत अच्छी ज़मीन है कृषि के लिए। गुड़गांव की ज़मीन इतनी अच्छी नहीं थी जितनी यहाँ की ज़मीन थी, क्योंकि पानी की कमी और कई चीज़ों के कारण वहाँ की ज़मीन कुछ रेतीली ज़मीन में शामिल होती थी। तो वहाँ पर सस्ती ज़मीन होने के कारण बड़े बड़े मारुति जैसे अनेक उद्योग आ गए और वहाँ की ज़मीन आज यहाँ से कई गुना तक बढ़ चुकी है। तो अब देखते हैं मारुति यहाँ क्यों आई, ज़मीन कहाँ लेनी चाहिए, सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो एक मिनट, यहाँ मारुति क्यों आई, चलो देखते हैं। ये है मान लीजिए गुरुग्राम शहर, ये है गुरुग्राम शहर है गुरुग्राम। यहाँ पर क्या, मारुति के दो प्लांट है। एक मानेसर में चलता है जो शहर से थोड़ा दूर है, जैसे मानेसर में एक प्लांट चलता है, ठीक है। एक प्लांट गुरुग्राम में चलता है। तो गुरुग्राम का जो प्लांट था सबसे पहला ये यहाँ बनाया गया। जब ये बनाया था ना, उस टाइम यहाँ ये समस्या थी, आसपास का जो एरिया था वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट नहीं थी, कोई ज़्यादा घर नहीं थे, लोगों के रहने के लिए भी ज़्यादा साधन नहीं थे, मतलब लोग यहाँ पर नहीं थे आसपास में। अब क्या होगा, मारुति का प्लांट आ गया, हज़ारों की संख्या में नौकरियाँ आ गई। नौकरियाँ आई तो लोगों ने क्या करा, घर बनाने शुरू कर दिए आसपास में। अब आप शहर का जो प्लांट है गुरुग्राम का, आप देखेंगे उद्योग नगर के आसपास के एरिया में, तो यहाँ पर रोड निकलता है, सामने कॉलोनियाँ हैं, इस साइड मारुति का प्लांट है। तो मारुति ने क्या बोला कि हम जो यहाँ की रहने वाली आबादी है उसको तंग नहीं करना चाहते, हम यहाँ से शिफ्ट करना चाहते हैं। तो इस प्लांट का क्या होगा, इस प्लांट में मारुति अपनी गाड़ियाँ दिखाने के लिए बना सकती है,
कुछ और प्रयोग में ला सकती है। अभी वर्तमान में ये प्लांट चल रहा है। ये प्लांट कहाँ आएगा? ये प्लांट आएगा खरखोदा में। खरखोदाई क्यों चुना गया, चलो उसको भी देख लेते हैं। खरखोदाई क्यों चुना गया? अब सबसे पहले देखो, खरखोदा ये है खरखोदा शहर, केकेडी बोल देते हैं इसको शॉर्ट में, लोकल जो व्यक्ति हैं वो इसको केकेडी बोल देते हैं। तो खरखोदा ये हो गया। खरखोदा से रोड कौन सा जा रहा है? देखिए, ये खरखोदा से जा रहा है रोहतक, RTK रोहतक को। यहाँ से जा रहा है रोड सोनीपत, ठीक है। यहाँ से गाँव की तरफ निकल जाता है, जैसे शेरी खांडा, छोटे मोटे जो गाँव हैं उनकी तरफ। अब यहाँ से आगे देखो, ये यहाँ से आता है NH 334B। ये कहाँ जाता है? ये झज्जर से आता है, यहाँ झज्जर, सापला झज्जर, ठीक है। यहाँ पे बाईपास था खरखोदा का, ये इस तरीके बाईपास के साथ साथ जाके और सोनीपत आगे की तरफ चला जाता है NH 334B। इसके बाद यहाँ से आता है आसोदा रोड, जो बहादुर जाता है, ठीक है। ये गांव की तरफ, जैसे छोटे मोटे जो आसपास में गांव हैं उन गांव के वाले रोड हैं जो यहाँ से क्रॉस करते हुए चले जाते हैं। जैसे गोपालपुर गांव हो गया, खरखोदा के आसपास में गांव हैं कई छोटे छोटे, जैसे यहाँ पे रोना गांव हो गया, यहाँ पे खांडा गांव हो गया। यहाँ से एक मेन रोड जाता है दिल्ली की तरफ, ये चला गया दिल्ली, दिल्ली नरेला बवाना का जो एरिया है उसकी साइड में चला गया। अब क्या है, यहाँ से जाता है KMP, यहाँ से जाता है KMP। अब आप सोचेंगे मारुति का प्लांट कहाँ आ रहा है? ये खरखोदा बना दिया हमने, मारुति का प्लांट आ रहा है यहाँ पे KMP का टोल है, दिल्ली रोड के ऊपर पीपड़ी गांव के आसपास में। पीपड़ी गांव यहाँ है। मारुति का प्लांट कहाँ आ रहा है? यहाँ पे है IMT फेज 1। ये देखें साथ में इसके, ऐसे ऐसे मैंने ये 4 रोड बने हैं इसके साथ में। ये क्या है? ये है IMT जो KMP के बिल्कुल साथ में है। IMT में आ रहा है मारुति का प्लांट। यहाँ तक नक्शा आपको समझ में आ गया? खरखोदा को मिटा देंगे, अब IMT के माध्यम से आपको समझाएंगे कि कहाँ पे क्या आ रहा है। तो देखें, देखो भाई, अभी देखना IMT बढ़ा देते हैं। ये जैसे हमने बढ़ा दिया, ये है KMP, ठीक है। यहाँ पे ये है IMT खरखोदा फेज 1 है, IMT खरखोदा फेज 1। अब मारुति का जो प्लांट इसमें आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे, इस एरिया में, इस एरिया में आ रहा है। 800 एकड़ यहाँ है, 100 एकड़ यहाँ है। इस प्रकार मारुति का प्लांट आ रहा है खरखोदा में। IMT के मैप पे आपने देखा भी होगा, स्पेशल जगह है। अब क्या है, यहाँ पे रोड बढ़िया नेटवर्क बना दिया। IMT क्या है? अब IMT को भी समझ लो। IMT होती है IMT, मतलब I से मतलब इंडस्ट्रियल, M से मतलब मॉडल, T से मतलब टाउनशिप। ये क्या होती है? ये हरियाणा सरकार की इकाई है इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की। इसे मेंटेन कौन करता है? इसे मेंटेन करता है HSIIDC, हरियाणा सरकार का ही विभाग है HSIIDC। इसको मेंटेन करने का काम करता है। लगभग इंडस्ट्रियल एरिया आप जब हरियाणा में देखेंगे तो उसे मेंटेन कौन करता है? HSIIDC मेंटेन करता है, ठीक है। IMT का यहाँ पे आ गया, ये बढ़ने लग रहा है वर्तमान में। अगर आप मैप पे भी देखेंगे ना, या गूगल मैप पे इसे जूम करके देखेंगे तो पता लग जाएगा कैसे बढ़ रहा है। अब असली मुद्दा आता है हमारा, जमीन कहाँ खरीदे। सबसे मेन मुद्दा, जमीन कहाँ खरीदे। लोगों के कई बार सवाल थे जमीन कहाँ खरीदे, तो चलो उसके लिए भी दिखाते हैं जमीन कहाँ खरीदनी चाहिए। 1 मिनट, देखो दोबारा बना देते हैं। खरखोदा। अब खरखोदा में ज़मीन कहाँ खरीदने का फ़ायदा है? 1 से 2 वर्ष के अंदर 2 चीज़ों पर ध्यान दें।
आपको किस किस प्रकार की ज़मीन खरीदनी है। पहला पॉइंट आता है, आप रहने के लिए घर खरीदना चाहते हैं, घर। दूसरा पॉइंट आता है, आप प्लाट खरीदना चाहते हैं। तीसरा आता है, आप कृषि योग्य भूमि खरीदना चाहते हैं, कृषि भूमि, एग्रीकल्चर लैंड बोलते हैं जिसको। चौथा पॉइंट आता है, आप इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए प्लाट खरीदना चाहते हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट आ गया, और लगा लीजिए आपको कोई दुकान खोलनी है या कुछ ऐसा कुछ करना है। मैन हमारे 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5। घर, प्लाट, कृषि भूमि, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए और दुकान के लिए। अलग अलग जगह है यहाँ पर खरीदने के लिए। पॉइंट्स पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको खरखोदा है, मैन आपको दुकान वर्तमान में अगर खरीदनी है कोई बनाने के लिए, तो आप खरखोदा शहर के अंदर दुकान खरीदें, आपको काफ़ी फायदा रहेगा। खरखोदा में कहाँ पर दुकान खरीदनी, ये वर्तमान का शहर है। देखिए ध्यान से देखिए, ये वर्तमान का शहर है। एक बाईपास खरखोदा के चारों साइड से बना हुआ है, ऐसे बाईपास बना हुआ है, चारों साइड से बाईपास है। अब बाईपास से क्या होगा, ये NH, ये झज्जर से आ गया, सोनीपत चला गया इसके साथ साथ में, ठीक है, ये रोड। अब क्या है, ये मुख्य शहर है। आप जब इन किसी भी पैरेलल रोड पर आएंगे, जैसे यहाँ से बरोड़ा रोड पर आएंगे, यहाँ से ऊपर जो थाना वाले रोड है उस पर आएंगे, दिल्ली रोड पर आएंगे, दुकानें कहाँ खरीदनी है, मुख्य जो शहर है इनके बीच में और जो बाईपास है इनके बीच का जो एरिया है ना, वहाँ पर आप मुख्य रोड पर कोई भी दुकान खरीद लें, आपको कई गुना तक फायदा होगा, नुकसान कभी नहीं होगा, ये गारंटी है। 100% आपको फायदा होगा यहाँ पर दुकान खरीदने से। ये जो गांव है ना, इनके बाईपास के और वर्तमान खरखोदा शहर के मध्य में काफ़ी प्लॉट दुकानें बिक भी रहे हैं और बिक भी चुके हैं। कई लोग अपनी खुद की दुकानें भी कर रहे हैं, किराए पर भी बहुत साधन वर्तमान में खरखोदा में बन चुके हैं, तो उसके लिए काफ़ी फायदा आपको यहाँ पर है। पहली चीज़, दुकान का पता लग गया, दुकान में कहाँ खरीदनी है, ठीक है। अब आते हैं इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ खरीदें, मतलब आपको इंडस्ट्री लगानी है, छोटा मोटा उद्योग करना है, कहाँ खरीदें। आपके सामने 2 विकल्प हैं, एक महंगा एक सस्ता। महंगा विकल्प क्या है, थोड़ा सुविधाएं भी ज़्यादा है, महंगा तो क्या बोलेंगे, ये IMT जहाँ मैंने मारुति का प्लांट बताया, यहाँ पर अभी काफ़ी प्लॉट बचे हुए हैं। IMT खरखोदा में काफ़ी प्लॉट बचे हुए हैं। आप इंडस्ट्रियल एरिया की अगर जगह खरीदना चाहते हैं, आप उद्योगपति हैं, तो आपको IMT में ज़मीन खरीद लेना चाहिए, काफ़ी फायदा आपको वहाँ पर रहेगा। अब आता दूसरा पॉइंट इसी का, कि ये तो हो गया नंबर 1 IMT, नंबर 2 सस्ती इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ मिलेगा, चलो बताते हैं। खरखोदा से बरोड़ा रोड पर जाओगे ना, खरखोदा से बरोड़ा, खुरमपुर चौक आता है गांव, नीलोठी गांव आ जाता है, दिसौर खेड़ी आसोदा। इस रोड पे क्या है, स्टे ले रखा लोगों ने। ये रोड चौड़ा होना था, हो नहीं पाया। यहाँ पर आज के दिन काफ़ी बड़े इंडस्ट्रियल हब के रूप में डेवलप होने वाला है। काफ़ी कंपनियों ने यहाँ पर ज़मीन खरीद ली है और परमिशन भी मिल चुकी है। यहाँ पर ज़मीन खरीद के लोग अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर ज़मीन ले चुके हैं। तो नंबर 2 पॉइंट आता है, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए अगर ज़मीन खरीदने, तो बरोड़ा से लेकर आसोदा गाँव के बीच में कहीं पर 12 से 15 किलोमीटर का ये एरिया है, कहीं पर ज़मीन खरीद लो, सस्ता इंडस्ट्रियल एरिया आप डेवलप कर सकते हैं, सस्ता इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर सकते हैं। कानूनी अपने वकील से बात करें और इस एरिया के बारे में कंप्लीट डिटेल निकाल सकते हैं। अब आता तीसरा पॉइंट आता है हमारा। तीसरा पॉइंट क्या आता है, हमने 2 कवर कर दिया, इंडस्ट्रियल एरिया कवर कर दिया, दुकान कवर कर दिया। अब आता है कृषि योग्य भूमि कहाँ खरीदें, चलो बताते हैं। ये खरखोदा से ये झज्जर रोड, ये बरोड़ा बहादुरगढ़ रोड हो गया, वो नारा नारी रोड जो जाता है ना, वो IMT को क्रॉस करके जाता है, इसको छोड़ दो। ये दिल्ली रोड, थाना रोड, ये आ गया सोनीपत वाला NH 334B का सोनीपत। सुनो ध्यान से, सोनीपत वाला रोड, NH 334B, थाना कला वाला रोड, दिल्ली वाला रोड, बरोड़ा वाला रोड और झज्जर वाला रोड। अगर आप कृषि योग्य भूमि इनमें से खरीदेंगे तो आपको बहुत महंगी मिलेगी। खेती या इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है, पहले नंबर पर आता है खांडा गांव, फिर आता है शेरी गांव,
चोड़का गांव, छिनोली गांव। छिनोली में वैसे सेक्टर आएंगे, लेकिन फिर भी यहां पर जमीन आपको कृषि योग्य बेहतरीन मिल जाएगी। ये कहां पड़ते हैं देखो, ये जो पूरा एरिया ना, इसमें सेक्टर आएंगे यहां तक। ये पूरा एरिया, ये दिल्ली साइड चला गया, दिल्ली साइड का एरिया खरखोदा का पूरा डेवलप एरिया, सबसे महंगा एरिया है। अपने माइंड में आप बिठा सकते हैं, सस्ती कृषि योग्य भूमि खरीदनी है तो कहाँ जाए? खांडा गांव यहाँ से पड़ता है, शहरी गांव इसके बिल्कुल नज़दीक में पड़ता है, चोड़का भी इसके पास में पड़ता है, और छिनोली गांव भी पास में पड़ता है। 4 गांव हैं, इनमें आप ज़मीन खरीद लो, कृषि योग्य भूमि खरीद लो। आने वाले समय में महंगी भी हो जाएगी, किसी प्रकार का कोई नुकसान भी नहीं होगा। होगी बात क्लियर? अब चलो दोबारा से अगला पॉइंट समझेंगे, प्लॉट और घर कहाँ खरीदें। एक बार देखो, अब आता है खरखोदा, दोबारा बना देते हैं। प्लॉट कहाँ खरीदते हैं? प्लॉट भी आपको 2-3 तरीके से मिल जाते हैं। एक तो आप मुख्य शहर में खरीदें प्लॉट, यहाँ पर वर्तमान में आबादी है, आपको किराए के बेहतरीन साधन वर्तमान में शहर में खरीदेंगे तो मिल सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है आस पास के गांव, खरखोदा से सटे हुए गांव, जो 5, 3, 2, 1 किलोमीटर की दूरी पर चारों साइड गांव हैं, किसी गांव में खरीद लो, फायदा रहेगा। गांव के अंदर खरीदना और भी ज़्यादा फायदा रहेगा। ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं जैसे ये कोई गांव है, इस गांव के अंदर एक गली है, आगे पतली गली बंद हो जाती है, वहाँ खरीदो, सस्ता मिल जाएगा, पर इतना फायदा नहीं है, किराएदार अभी इतने नहीं आएंगे। कौन से गांव में खरीदना चाहिए आपको? आसपास के गांव में खरीद लो, फायदा रहेगा। खरखोदा में खरीदेंगे तब भी फायदा रहेगा। पहला पॉइंट आता है घर, रहने के लिए घर कहाँ खरीदें? शहर में कुलदीप नगर है एक, वहाँ खरीद सकते हैं, कुलदीप नगर। और खरखोदा में कई कॉलोनियों में पक्का करने का भी इन फ्यूचर प्लान आने वाला है, तो वहाँ खरीद सकते हैं। एक नेक्स्ट्रा सिटी है, नेक्स्ट्रा सिटी। अगर अच्छा आवासीय चाहिए ना, जो कंपनियों में कुछ काम करने वाले लोग होते हैं, मारुति में कुछ काफ़ी काम करने वाले लोग हैं, जो यहाँ पर प्लॉट खरीद चुके हैं नेक्स्ट्रा सिटी में। खरखोदा के एकमात्र सिटी वर्तमान में बोली जाए तो है, इन फ्यूचर और भी सिटीज़ आ जाएंगी, लेकिन वर्तमान में सबसे बेहतरीन एरिया ये रहेगा। साफ़ सुथरा वातावरण और आसपास के रोड अंदर आज काफ़ी अच्छे हैं, और दिल्ली रोड पर ही पड़ता है, ये दिल्ली वाले रोड पर ही पड़ता है, पहली चीज़। अब चलो गाँव के नाम लेते हैं, जहाँ पर जो आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे, उनके नाम लेते हैं। देखिए, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं हमसे कांटेक्ट। देखिए, सबसे पहले बात करें तो खुद आ जाता है खरखोदा, खरखोदा शहर, ठीक है। उसके बाद आता है पीपली गांव, पीपली। पीपली में क्या है सुनो, खरखोदा शहर में मेन शहर हो गया भूमिका मारुति IMT। पीपली में क्या है, मारुति का जो प्लांट है IMT के अंदर, वो सबसे ज़्यादा नज़दीक अगर दिल्ली रोड के माध्यम से पड़ता है, तो दूसरे नंबर पर पीपली गांव के नज़दीक पड़ता है मारुति का प्लांट। KMP का टोल भी यहीं पर है, KMP कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे का टोल प्लाजा भी यहीं पर है। और तीसरा एक अहम पॉइंट और मैं आपको बता दूं कि KMP का जो एरिया है, इसके साथ में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर आएगा, पलवल से सोनीपत ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, वो स्टेशन भी पीपली गांव के आसपास में बनेगा। अभी कंफर्मेशन देंगे बाद में, वो पीपली के आसपास में बनेगा। यहाँ पर ज़मीन बहुत महंगी है, ज़मीन बहुत महंगी है। गांव में काफ़ी कीमती ज़मीन मान लीजिए खरखोदा में, अगर दूसरे नंबर पर माने तो पीपली गांव की ज़मीन है। पीपली के बाद आता है रामपुर गांव, रामपुर गांव में ज़मीन सस्ती भी है और महंगी भी है। हमारे एक सब्सक्राइबर साथी द्वारा बताया गया कि 40,000 रुपये का जमीन है। हमने जो डिटेल निकाली उसके अनुसार 25,000 रुपये गज तक का भी रेट है। तो रेट क्या होता है, कोई आपको बोलेगा मैं एक चीज़ है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये बोर्ड साफ करने का है, इसकी मार्केट की कीमत मान लीजिए 20 रुपये है, मैं आपको बोल दूँ आप 2,000 रुपये में इसे ले लो, और मैं किसी को बोलूँगा, कोई मेरे से पूछा कितने का है, मैं बोलूँगा 2,000 रुपये का, तो हो तो गए 2,000 का मेरी नज़र में, लेकिन बिका तो नहीं है, तो इसकी कीमत 50 रुपये। क्या बोल दोगे आप? 50 रुपये है, 2,000 का नहीं बिका है, आपने कीमत रख दी लेकिन बिका नहीं, तो इसका मतलब कितने का है? 50 रुपये का। अगर बिक जाएगा तो 2,000 का है, और 2,000 वो ले लेगा तो 2,000 2500 का भी हो जाएगा काफ़ी जल्दी। लेकिन वर्तमान का रेट
आप मांग रहे हैं, आपकी जमीन नहीं बिक रही, उसका कारण ये नहीं हो सकता। अब दूसरा पॉइंट आता है, रामपुर गांव में जमीन एक दो जगह 40,000 भी है, कल बात की थी हमने, 40,000 भी है, और यहीं पर जमीन 17,000 रुपये गज भी है। डिफरेंस देख लिया, फर्क क्या होगा 40,000 17,000 में। ये मुख्य रोड पर लगती जमीन हो सकती है, ये गांव के अंदर वाली जमीन हो सकती है। ये रोड पर फ्रंट इसका ज्यादा हो सकता है, इसका रोड पर फ्रंट कम हो सकता है। इस पर पंगा हो सकता है, पंगा मतलब समझ गए ना, किसी ने खरीद ली, बेच दी, परिवार के झगड़े चल रहे हैं, इस प्रकार का झगड़ा यहाँ पर हो सकता है। वो सेम मामला यहीं पर है, इस प्रकार जमीन में फर्क आता है। अब तीसरे नंबर पीपड़ी। अब ऐसे रामपुर गांव में इन फ्यूचर किराए के अच्छे साधन मिलने वाले, काफ़ी फायदा रामपुर गांव को होगा। उसके बाद आता है थाना कला, थाना कला गांव, थाना खुर्द गांव, बरोना निजामपुर, बरोना गांव, निजामपुर गांव। इन गांव में जमीन खरीद लो, फायदा रहेगा। ये खरकोदा के गांव है, खरकोदा से दिल्ली साइड के मुख्य गांव है। इसके बाद बात करें फिरोजपुर बांगड़, सोहटी, फिरोजपुर बांगड़, सोहटी गांव। सोहटी गांव में भी काफी फायदा होने वाला है आने वाले समय में। सोहटी से अलग चले तो गोपालपुर आ गया, गोपालपुर। इस प्रकार ये गांव है, इन आसपास थाना रामपुर गांव, पीपड़ी गांव, थाना थाना खुर्द, निजामपुर, फिरोजपुर, गोपालपुर, सोहटी। इन गांव में जमीन खरीदने पर काफ़ी फायदा होगा। कृषि योग्य भूमि तो यहाँ पर महंगी मिलेगी, लेकिन प्लाट अगर आप खरीदेंगे ना तो काफ़ी फायदा आपको यहाँ पर होने वाला है। अब कुछ और गाँव उनका भी जिक्र कर लेते हैं, आसपास के अनेक गाँव जिनका हम जिक्र करने वाले हैं। अब आ जाते हैं, जैसे उस साइड के गाँव की बात करें, खांडा गाँव, खांडा गाँव ऐतिहासिक गाँव। खांडा काफ़ी प्राचीन गाँव है, कई गाँव इस गाँव से निकले हैं, कई गाँव, काफ़ी बड़ी आबादी है, बड़ा गाँव है। यहाँ पर कृषि योग्य भूमि खरीदने में सबसे ज़्यादा फायदा है। उसके बाद आता है प्रहलादपुर गाँव, आईएमटी से सटा गाँव, आसपास के एरिया में काफ़ी फायदा है, यहाँ पर भी ज़मीन भी काफ़ी महंगी है। कुछ उसके बाद कुछ गाँव ऐसे हैं जैसे जटोला, हलालपुर, हलालपुर, जटोला। तुर्कपुर की बात करें तो तुर्कपुर, तुर्कपुर में रेलवे स्टेशन भी दिखाया गया है, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का। इसके अलावा और भी गाँव, कई गाँव, पाई, खुरमपुर गांव आता है। चलो इनका जिक्र भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। खांडा गांव कृषियों की भूमि खरीदने सबसे ज़्यादा फायदा रहेगा। रेट आने वाले समय में जरूर बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस गांव पर ज़्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहे। प्रहलादपुर गांव, हलालपुर गांव, हलालपुर से रोड निकलने हैं आने वाले मास्टर प्लान में, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। खरखोदा मास्टर प्लान 2041 है, 41 तक तैयार होना, मतलब अभी समय है। तो हलालपुर के बाद जटोला गांव, जटोला गांव में 10 करोड़ की ज़मीन भी हो गई थी, 10 करोड़, 1 एकड़। 1 एकड़ की बात करें तो मतलब लगभग 4,950 गज कृषि योग्य भूमि, 10 करोड़ की। यकीन होगा आपको, 10 करोड़ की ज़मीन हो गई थी 10 करोड़ की ज़मीन। उसके बाद आता तुर्कपुर गाँव, तुर्कपुर गाँव खरखोदा के आसपास के एरिया का ही गाँव है, यहाँ पर भी ज़मीन के रेट आने वाले समय बढ़ेंगे। पाई गाँव, खुरमपुर गाँव, खुरमपुर गाँव सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि मारुति का जो आईएमटी कैसे है, ये आईएमटी है, ये केएमपी गया, ठीक है, ये केएमपी आईएमटी का गेट दिल्ली रोड पर लग गया। यहाँ पर अगर आप जाएंगे, यहाँ आ गया बरोना गांव, ये बरोना, यहाँ पर चौक बन गया। ये चौक कहाँ पड़ता है? खुरमपुर गांव के आसपास। तो मारुति का ये कह रहे थे, पीछे से अगर गेट लग जाता है ना तो खुरमपुर गांव को बहुत फायदा होगा, और खुरमपुर गांव काफ़ी ज़्यादा महंगी ज़मीन वाला गांव हो जाएगा। यहाँ पर वर्तमान में रेट भी करोड़ों में पहुँच चुके हैं, क्योंकि मारुति के बैक साइड से अगर गेट लग गया तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायदा इसको मिलेगा। इस कारण खुरमपुर के बाद ये गांव का कुछ जिक्र हो गया। इसके बाद हम और कुछ गांव को जान लेते हैं खुरमपुर के बाद, जो और भी ज़्यादा फायदा दे सकते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट से अलग, यानी खरखोदा जो विधानसभा क्षेत्र है उससे अलग होने वाले गांव हैं, अलग गांव हैं उनका भी। तो पहले लिख देते हैं खरखोदा, खरखोदा, खरखोदा के बाद बात करें तो नीलोठी गांव आ जाता है, नीलोठी
खेड़ी जसोर, जसोर खेड़ी, लडरावन और कुड़ासी। इन गांव से क्या फायदा होगा खरखोदा का? आपके मन में सवाल होगा, इन गांव से खरखोदा को क्या मिलेगा? पहले नंबर पर आता है नीलोठी गांव। नीलोठी गांव कृषि योग्य भूमि के रूप में काफी प्रचलित है, फेमस है। यहाँ पर बात करें तो कृषि पर ज्यादातर लोग निर्भर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर एक खरखोदा को थोड़े टाइम के लिए भूलो मत। देखो ये खरखोदा शहर है, एक मिनट, ये केएमपी गया, केएमपी के यहाँ पर है खरखोदा शहर। खरखोदा से अब आप इस रोड पर आएंगे तो ये आ गया रोड। कौन सा है? ये रोड है आसोदा वाला रोड, आसोदा गांव। यहाँ पर केएमपी को क्रॉस करता है ये चौक। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर पहले पर आ गया बरोणा गांव, बी माने बरोणा गांव। बरोणा गांव के बाद यहाँ पर आ जाता है, आपको कौन सा अब बताया था मैंने, बरोणा गांव को क्रॉस करने के बाद आएगा चौक। चौक कौन सा आएगा? चौक आएगा, बात करें तो जैसे बरोणा को गांव को क्रॉस करेंगे, आसोदा साइड में बढ़ेंगे तो खुरमपुर चौक आएगा। खुरमपुर चौक मतलब खुरमपुर चौक कैसी बोल देते हैं मुझे टेम्परेली, गांव यहाँ पर है खुरमपुर। उसके बाद आता है नीलोठी गांव। नीलोठी गांव से झज्जर डिस्ट्रिक्ट की सीमा स्टार्ट हो जाती है, नीलोठी गांव। और यहाँ पर आ जाता है खेड़ी जसोर और जसोर खेड़ी गांव, ठीक है। कुड़ासी गांव नज़दीक में, और ये दूसरे नाहरानारी रोड पर पड़ जाते हैं। यहाँ से दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे निकल रहा है इन गांव से। और ये खरखोदा से मात्र कितनी दूरी पर है? खरखोदा से अगर दूरी की बात करें तो मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है। 7 किलोमीटर दूरी पर दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे निकल रहा है। अगर मारुति जब गुड़गांव में आई थी तो पीछे तक मानेसर तक की दूरी की बात करें तो 20 से 25-30 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ 7 किलोमीटर की दूरी पर ही डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि खरखोदा डेवलप होगा उससे पहले 2041 खरखोदा जो मास्टर प्लान चालू होगा उससे पहले 2031 में सापला मास्टर प्लान बन चुका होगा। और सापला मास्टर प्लान में सापला, मांडोठी, रोहद, जसोर खेड़ी और नीलोठी का एरिया भी कुछ हद तक शामिल होगा। तो सापला मास्टर प्लान में मांडोठी गांव, रोहद गांव, जसोर खेड़ी और नीलोठी का एरिया शामिल होगा। तो इस मास्टर प्लान से पहले यहाँ की जो जनता खरखोदा मारुति में काम करेगी वो 2031 में या तो सोनीपत मास्टर प्लान की तरफ शिफ्ट होएगी आबादी के मामले में, या फिर सापला मास्टर प्लान की तरफ शिफ्ट करने का काम करेगी। इस प्रकार आने वाले समय में इस वीडियो के माध्यम से ये जो खास पॉइंट थे जहां पर आपको मैंने बताया जमीन खरीदने में काफ़ी फायदा लोगों को होने वाला है और जमीन से काफ़ी मुनाफा मिलेगा। प्रॉपर्टी डीलर से सावधान रहें। और अंतिम रिक्वेस्ट आप सबसे है, हमारे चैनल को, कौन से को, आकाश देसवाल, इस चैनल को क्या करोगे, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे, इस चैनल को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, जो भी आप देख रहे हो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। हर बारी का अपडेट आपके सामने लेकर आएंगे और भी अच्छी तरह लेकर आएंगे। ये छोटी सी एक पहल है, आज मैंने स्टार्ट की है। आपको लग रहा होगा मैं टीचर की तर्ज पर समझा रहा हूँ, लेकिन बगैर बोर्ड के समझाना मुश्किल था। कब तक मैं कॉपी पेपर पर आपको समझाने का काम करूँगा। सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें, रिक्वेस्ट है आप सभी से। तो जल्द ही नई वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष आएंगे। खरखोदा के साथ पूरे देश भर के मास्टर प्लान से आपको समझाने का हम काम करने वाले हैं। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।